नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि इसमें एक गहरा मैसेज भी छुपा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत। इस कहानी की मुख्य किरदार है रिया। रिया का बचपन बहुत प्यारा था, लेकिन जब वह 9 साल की थी तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक रात अचानक उसके घर में आग लग गई और उस हादसे में रिया का बड़ा भाई अर्जुन जलकर मर गया। इस सदमे से रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। रिया के अंकल और आंटी ने डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने कहा कि माहौल बदलने के लिए रिया को कुछ समय के लिए घर से दूर रखना सही होगा। इसीलिए अंकल आंटी ने रिया को शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। 4 साल बीत गए और अब रिया 12वीं क्लास पूरी कर चुकी थी। वह अपने घर लौटने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने सालों बाद वह अपने घर और परिवार के पास जा रही थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रिया का अंकल उसे लेने बोर्डिंग स्कूल आए। गाड़ी में सामान रखकर दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर अंकल टॉयलेट जाने के लिए रुके। रिया गाड़ी में अकेली बैठी थी, तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन इन हो गया। रेडियो से एक अजीब सी टूटी फूटी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रिया ने सोचा कि शायद रेडियो में कोई तकनीकी दिक्कत होगी और उसने रेडियो बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में रेडियो फिर ऑन हो गया और इस बार आवाज और भी साफ थी। रिया, मुझे बचाओ। रिया डर गई। उसने रेडियो का चैनल बदलने की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह थी कि हर चैनल पर वही आवाज आ रही थी। अचानक रेडियो से एक नाम सुनाई दिया, अर्जुन। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर गाड़ी से बाहर निकल आई। उसी वक्त उसने गाड़ी की बैक सीट की ओर देखा और उसका खून जम गया। बैक सीट पर उसका मरा हुआ भाई अर्जुन बैठा मुस्कुरा रहा था। रिया चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसके अंकल लौट आए। जैसे ही अंकल गाड़ी में बैठे, सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेडियो बंद, अर्जुन गायब। रिया को समझ नहीं आया कि यह सब उसने सच में देखा या यह उसका वहम था। घर पहुंचने के बाद रिया अपनी आंटी से मिली और फिर अपने पुराने कमरे में चली गई। नहा धोकर तैयार हो ही रही थी कि उसे अपने भाई के पुराने कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह कमरा सालों से बंद था। रिया हिम्मत जुटाकर कमरे में गई। अंदर धूल मिट्टी जमी हुई थी। बेड के पास एक पुराना रेडियो रखा था और वही अजीब आवाजें उसी से आ रही थी। मुझे बचाओ, रिया। रिया जैसे ही रेडियो के पास पहुंची, रेडियो अचानक बंद हो गया। उसकी नजर बगल में रखी अपने भाई की फोटो पर पड़ी। फोटो उठाते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक डायरी रखी थी। रिया ने वह डायरी उठाई और अपने कमरे में ले आई। जैसे ही उसने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसका दिल बैठ गया। सच का खुलासा, डायरी में अर्जुन ने अपने जीवन की सारी बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि कॉलेज में उसका एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन जब अंकल आंटी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कल मैं घर छोड़ दूंगा और हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। रिया यह सब पढ़कर हैरान रह गई। तभी अचानक कमरे का माहौल बदल गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में अर्जुन की आत्मा बैठी रो रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, मुझे बचाओ रिया, सच सबके सामने लाओ। रिया चीख पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उस रात रिया को फिर वही सपना आया। इस बार उसने साफ देखा कि अर्जुन को जलाया जा रहा था और अर्जुन अपने अंकल और आंटी की तरफ इशारा कर रहा था। रिया की नींद टूट गई और वह पसीने में भीगी हुई थी। अगली सुबह उसने डायरी लेकर अपने रिश्तेदार, जो एक पुलिस ऑफिसर थे, को सब कुछ बता दिया। जांच के बाद सच सामने आया। अर्जुन की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी। उसके अंकल और आंटी ने उसकी सेक्सुअलिटी स्वीकार नहीं की और समाज के डर से उसे जलाकर मार डाला। अंतिम संदेश। रिया का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अंकल आंटी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। अर्जुन की आत्मा को न्याय मिल गया
और इसके बाद वह कभी रिया के सपनों में नहीं आया। सीख दोस्तों, प्यार तो प्यार होता है, चाहे वह किसी भी जेंडर या इंसान के बीच क्यों ना हो। हमारी सोसाइटी अक्सर इसे गलत समझती है, लेकिन किसी को उसकी पसंद या पहचान के लिए टॉर्चर करना या जज करना गलत है। इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनकी खुशियों को छीन लेना चाहिए।